गुलामगिरी। ज्योतिराव गोविंदराव फुले सामाजिक न्याय के लिए और मंडल आयोग को लागू करके जिन्होंने अपनी सत्ता को दांव पर लगा दिया और जिन्होंने मुर्दा कौम में जान डालने का प्रयास किया, वे महानायक विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में जिन जिन लोगों का योगदान रहा, उन संघर्षशील सभी साथियों को समर्पित। विमल कीर्त। यह संस्करण महामानव ज्योतिबा फुले का संपूर्ण साहित्य आधुनिक भारतीय समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्रांति की दृष्टि से, सामाजिक, वैचारिक, धार्मिक परिवर्तन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात को सभी मानववादी, समाजवादी, समतावादी, सामाजिक न्यायवादी, लोकतंत्रवादी और धर्मनिरपेक्षतावादी विचारक स्वीकार करते हैं। ज्योतिबा फुले का साहित्य और विचार आज भी प्रासंगिक है। ज्योतिबा फुले का मूल साहित्य वास्तव में मराठी में है, लेकिन पिछले कुछ दशकों से वह हिंदी में भी उपलब्ध है और हिंदी जगत में उसकी काफी प्रशंसा भी हुई है। ज्योतिबा फुले के संपूर्ण साहित्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है गुलामगिरी। यह ग्रंथ 1873 में प्रकाशित हुआ था। मतलब यह ग्रंथ ज्योतिबा फुले ने आज से 143 साल पहले लिखा था और प्रकाशित किया था। अभी आते हैं किताब पर। उस समय यूरोपियन देशों में काले लोगों की गुलामी का प्रश्न भयंकर स्वरूप में था और काले लोगों की गुलामी के विरोध में संघर्ष भी जोरों पर था। जिस प्रकार यूरोपियन देशों में काले वर्ण के लोगों को गुलाम बनाकर रखने की प्रथा थी, उसी समय भारत जैसे सनातन देश में भी गुलामी की प्रथा किस स्वरूप में थी, इस बात को ज्योतिबा फुले ने अपने इस गुलामगिरी ग्रंथ में स्पष्ट रूप में रखा है। भारत में प्राचीन काल से गुलामी की प्रथा का स्वरूप किस प्रकार का रहा है, इस बात को समझने के लिए ज्योतिबा फुले का यह ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुलामगिरी के कई हिंदी संस्करण प्रकाशित हुए हैं, फिर भी इस ग्रंथ को पढ़ने वालों की संख्या में कमी नहीं आई है। वाणी प्रकाशन ने इस ग्रंथ को प्रकाशित कर बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया है। वाणी प्रकाशन हमेशा ही उदारवादी विचारों का समर्थन कर रहा है। धन्यवाद। डॉक्टर विमल कीर्ति। 16 जुलाई 2016 नवोसाठ स्मृति दिवस। दोस्तों, ये किताब में जैसी थे वैसी पढ़ने की कोशिश करूंगा। निवेदन। प्रथम संस्करण से महात्मा ज्योतिराव फुले के दर्शन तथा चिंतन से आधुनिक भारतीय समाज में क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है। इस तरह की मान्यता रखने वाले कई सामाजिक कार्यकर्ता, विद्वान, समाजशास्त्री और राजनीति तज्ञ है। इसलिए पहले कभी इतना अध्ययन नहीं हुआ जो आज महात्मा फुले के विचारों तथा दर्शन के बारे में हो रहा है। आज उनके विचारों की आवश्यकता सारे देश के लिए है, क्योंकि भारत जैसे परंपरावादी, जातिवादी, धर्मांध और ब्राह्मण, पंडा, पुरोहित तथा बनिया भांडुलदारों के वर्चस्व में दबे हुए देश में सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति के बगैर हम न तो यहाँ से ढंग से लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षतावादी समाज तथा शासन की स्थापना कर सकते हैं और न तो लोकतंत्रवादी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षतावादी मूल्यों की स्थापना कर सकता है। लेकिन सवाल यह आता है कि यह सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति का आधार, दर्शन, चिंतन क्या होना चाहिए। इस सवाल का जवाब हमारे यहाँ केवल फुले अम्बेडकरवाद के पास है। यहाँ केवल आर्थिक परिवर्तन से न तो समाज परिवर्तन होगा और न तो सत्ता परिवर्तन। महात्मा फुले इस देश में दोनों चाहते थे, समाज परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन भी। इस दृष्टि से यदि हम इस किताब की ओर देखें तो यह गुलामगिरी किताब दुनिया की क्रांतिकारी किताबों में से एक नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ और मौलिक है। इस गुलामगिरी किताब में उन्होंने भारतीय समाज का जो स्वरूप रखा है और जो विश्लेषण दिया है उसको कोई नकार नहीं सकता, फिर कोई उसका समर्थक, अनुयायी हो या ना हो। उन्होंने इस किताब में जो कुछ लिखा है सही है, इसलिए उनकी आलोचना करने वाले समकालीन नेता, लेखक, पत्रकर्ता का आज कोई नाम ले भी नहीं रहा। लेकिन महात्मा फुले के विचार तो दिन ब दिन धर्म, जाति, पंथ, भाषा, प्रांत, लिंग की सीमाओं को पार करके फैल रहे हैं। महात्मा फुले का दर्शन सत्ता, संपत्ति और पद प्राप्ति का नहीं है, वह तो सामाजिक क्रांति का दर्शन है, व्यवस्था परिवर्तन का दर्शन है। इसलिए व्यवस्थावादी, यथा स्थितिवादी, जातिवादी, धर्मांधतावादी, ब्राह्मण, बनियावादी लोगों को महात्मा फुले कभी अच्छे नहीं लगे। लेकिन आज हमारा महात्मा फुले के विचारों के बगैर गुजारा नहीं है। आज जहां मंडल आयोग के समर्थन और विरोध की लड़ाई हो रही है, उस समय इस किताब की प्रासंगिकता और भी है और मैंने इस किताब के हिंदी अनुवाद को हिंदी पाठकों के सामने रखा है। इस किताब को पाठकों तक पहुंचाने में जिनका विशेष मदद हुई है, मोहन कोटेकर, अशोक भारती दिल्ली, विमल सूर्य चिमनकर, नितिन चौधरी और पुष्पा विमल कीर्ति तथा मेरे लड़कियां कुमारी नोरा, कुमारी रोजा और
कुमारी जागृति, ये सभी अपने हैं। 16 अगस्त 1991 बापा, मतलब 16 अगस्त 1991 में ये लिखा गया है। युगल कीर्ति मतलब मेरे पैदा होने के 2 साल बाद, 1989 का मेरा जन्म दिवस है, उसके 2 साल के बाद। सोचो। प्रस्तावना प्रथम संस्करण से 19वीं सदी विश्व इतिहास में महान लोगों, आंदोलनों और परिवर्तनों की जननी के रूप में पहचानी जाती है। भारत में भी इस दौरान अनेक ऐसे आंदोलनों और महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने विदेशी सत्ता, जड़वत सामाजिक आर्थिक व्यवस्था और प्रतिक्रियावादी ढांचे को चुनौती दी। महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले ऐसे ही महापुरुष थे जिन्होंने 19वीं सदी में जातिगत शोषण, उत्पीड़न और अत्याचार पर टिके समाज को निर्णायक चुनौती दी। पिछले साल ही 28 नवंबर को हमने 19वीं सौवीं पुण्यतिथि मनाई थी। 19वीं सदी के भारतीय समाज को जाने बिना हम महात्मा ज्योतिराव फुले की इस पुस्तक गुलामगिरी का महत्व नहीं समझ पाएंगे। 19वीं सदी का भारतीय समाज एक ऐसा समाज था जो छुआछूत, जन्माधारित विशेषाधिकारों पर टिका था। तथाकथित ऊंची जाति के लोगों के पास ही सारे हक थे, जबकि समाज के 75% से भी अधिक तबका, जिन्हें आज भी परिभाषा में हम पिछड़े या ओबीसी और अनुसूचित जातियों कहते हैं, शूद्र और अछूत थे। वो लिखने, पढ़ने, कमाने, दुकान लगाने, यहाँ तक कि सड़कों पर सम्मान से चलने हक से भी वंचित थे। ज्योतिबा ने स्वयं अपना स्थिति बयान करते हुए बताया है कि एक बार जब वो अपने ब्राह्मण मित्र की बारात में शामिल थे तो उन्हें पहचान लिए जाने पर पूरी बारात ने उनकी जमकर पिटाई की थी। उनका अपराध था कि वो माली जाति के थे और वो ब्राह्मण की बारात में चले गए थे। ऐसे में समाज को बदलना आज के मुकाबले कहीं ज्यादा कठिन था। ज्योतिबा के समय में जाति प्रथा और धर्म की व्यवस्था के खिलाफ बोलना मौत को दावत देने से कम न था। ऐसे समय में जबकि सेना पर टिकी विदेशी सरकार सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने में डरती थी। शूद्रों और अछूतों के सर्वांगीण विकास की तो छोड़िए, वह उन्हें शिक्षा देने से भी डरती थी। ज्योतिबा फुले द्वारा सामाजिक क्रांति की शुरुआत सामाजिक न्याय व सामाजिक समता के संघर्ष के लिए प्रेरणादायी है। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले का ही नहीं, हमारा भी घोषणा पत्र है। मूलतः 1872 में प्रकाशित ज्योतिबा फुले की पुस्तक गुलामगिरी तात्कालिक सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ शूद्रों और अछूतों का घोषणा पत्र था। जिस तरह कार्ल मार्क्स ने 1848 में पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक समाज के सबसे ज्यादा शोषित और उत्पीड़ित समाज के अधिकारों को रेखांकित करते हुए कम्युनिस्ट घोषणा पत्र निकाला था, उसी तरह ज्योतिबा ने गुलामगिरी प्रकाशित कर भारत के सबसे अधिक शोषित एवं उत्पीड़ित तबके अछूतों एवं शूद्रों के अधिकारों की घोषणा की। पुस्तक की प्रस्तावना में उन्होंने लिखा, सैकड़ों साल से आज तक शूद्र, अतिशूद्र, पिछड़े, अछूत समाज जब इस देश में ब्राह्मणों की सत्ता कायम हुई तब से लगातार जुल्म और शोषण के शिकार है। ये लोग अपने आप को ब्राह्मण, पंडा, पुरोहित की जुल्म ज्यादतियों से कैसे मुक्त कर सकते हैं, यही आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। यह ही इस ग्रंथ का उद्देश्य है। मेरी राय में आज हम लोग जो सामाजिक न्याय और सामाजिक समता और मंडल आयोग को लागू करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जाति पर टिके इस समाज में तमाम सामाजिक आर्थिक साधन और संसाधन कुछ ही जातियों द्वारा कब्जाए हुए हैं। दलित और पिछड़े वर्ग तक कैसे पहुंचाए जाए। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। दोस्तों चलिए अगला पार्ट शुरू करते हैं। 16 परिच्छेदों में बटी इस पुस्तक के प्रत्येक परिच्छेद में ज्योतिबा ने अपनी अनोखी शैली, बातचीत या कहे विचार विमर्श शैली में अलग अलग मुद्दों को उठाया है, लेकिन वह इन मुद्दों को एक दूसरे से अलग नहीं मानते। गुलामगिरी को शुरुआत में वह दलितों और पिछड़े को ऐसे गुलाम बनाया, यानी उन्हें उनकी संपत्ति, पूंजी, जमीन और शिक्षा से कैसे वंचित किया से शुरू करता है। वह पुरुष सूक्त का हवाला दिए बिना कैसे वंचित किया, धर्म ग्रंथ की जाति व्यवस्था के उदय की बातों को मौजूदा विज्ञान के सत्यों के साथ परखते हैं। परिच्छेद 9 तक उन्होंने विभिन्न अवतारों, सुर असुर युद्ध की चर्चा कर तार्किक रूप से उसे दलितों और पिछड़ों की गुलामी की शुरुआत से जोड़ा है। परिच्छेद 11 से ज्योतिबा ने अपने काल में जारी दलितों और पिछड़ों के शोषण और उत्पीड़न को उजागर किया है। शिक्षा विभाग में ब्राह्मणों के वर्चस्व को लेकर उनके प्रेक्षण और निष्कर्ष आज भी सत्य प्रतीत होते हैं। तत्कालीन प्रेस के विषय में उनके कहे गए
यह शब्द सभी मराठी अखबारों में संपादक ब्राह्मण होने की वजह से उनको अपनी जाति के विरुद्ध लिखने के लिए हाथ नहीं चला रहा है। मंडल आयोग की रपट लागू होने पर इस देश की प्रेस द्वारा अपनाए गए रवैये से साफ जाहिर होता है कि उनके युग और आज के युग में बहुत अंतर नहीं आया है। अंत में गुलामगिरी में ज्योतिबा ने क्रांतिकारी होने का सही प्रमाण देते हुए वे खुद कुछ बातों को अपने जीवन में उतारने का निर्णय किया है। उनके अनुसार उस समय कहे गए उनके विचारों से आज सिर्फ लड़ाई की रणनीति में परिवर्तन आ गया है और पुरानी व्यवस्था अभी भी आधुनिकता का संभ्रमता लबादा उड़े जारी है। ब्राह्मणों के जिन प्रमुख धर्म ग्रंथों के आधार पर शूद्र आदि अतिशूद्र लोग ब्राह्मणों के गुलाम है और उनके कई ग्रंथों में हमारी गुलामी के समर्थन में कई लेख लिखे हुए मिलते हैं। उन सभी ग्रंथों का धर्मशास्त्रों का उसका जिन जिन धर्मशास्त्रों से संबंध होगा उन सभी का हम निषेध करते हैं। यह भारतीय समाज की अजीब विडंबना है कि हमारे यह बौद्धिकता के छद्म आवरण में छिपी भावनाओं को तो शीर्ष स्थान पर स्थापित किया जाता रहा, लेकिन यथार्थ परक बौद्धिकता को निकृष्टतम ठहराकर त्याज्य घोषित किया गया। वस्तुतः दिल को दिमाग से, भक्ति को ज्ञान से और विश्वास को तर्क से श्रेष्ठ मानने की जो सामान्य प्रवृत्ति इस देश के लोगों को निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा घोट घोट कर पिलाई गई है, इसके चलते शूद्र अन्य निम्न जातीय व्यक्ति की सोच पर चिंतन मनन न होना उसकी एक स्वाभाविक परिणति है। कबीर रैदास उसी बौद्धिक पक्षपात के शिकार है और ज्योतिबा फुले भी इसी के शिकार है। ऐसे में लेखक डॉक्टर विमल कीर्ति ने परम आदरणीय ज्योतिबा फुले की मराठी पुस्तक गुलामगिरी हिंदी में अनुवादित कर हम हिंदी भाषी लोगों को लंबे समय से खल रही एक कमी को दूर कर दिया है। मैंने भाषा की शैली से पहचानना है कि उन्होंने ज्योतिबा द्वारा कही गई बातों को तथ्यों को उनके मौलिक रूप में रखने की बहुत ही सावधानी बरती है। मैंने लेखक की ज्योतिबा लिखित अन्य पुस्तक सत्सार इशारा भी देखी है और आप सबसे ज्योतिबा का यह साहित्य पढ़ने का अनुरोध करता हूँ। अंत में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में 19वीं सदी के महानतम शूद्र ज्योतिबा के इस कथन से रुकमत करता हूँ। हर मनुष्य को आजादी होनी चाहिए, यह उसकी बुनियादी जरूरत है। सभी को आजादी देकर उन्हें जुल्मी लोगों के जुल्म से मुक्त करके सुखी बनाना, यही उनका इस तरह से खतरा मोल लेने का उद्देश्य है। नवी दिल्ली 10 अगस्त 1991। शरद यादव, केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार। डेडिकेटेड टू द गुड पीपल ऑफ द United States as a token of admiration for their sublime, disinterested and self-sacrificing devotion in the cause of Negro slavery, and with an earnest desire that my countrymen may take their noble example as their guide in the administration of their Shudra return from the turmoils of Brahmin Tharlum. The author. यूनाइटेड स्टेट्स के सदाचारी लोगों ने गुलामों को दास्ता से मुक्त करने के कार्य में उदारता, निरपेक्षता और परोपकारी बुद्धि दिखाई, इसलिए उनके सम्मान में यह छोटी सी किताब उन्हें परमस्न से भाव से अर्पण कर रहा हो और मेरे देशवासी भाई उनके इस प्रशंसनीय कार्य का अनुकरण कर अपने शूद्र भाइयों को ब्राह्मण लोगों की गुलामी से मुक्त करने के कार्य में प्रेरणा लेगी, यही उम्मीद करता हूँ। ग्रंथकर्ता। अब आते हैं दोस्तों सूची। प्रस्तावना। परिच्छेद 1। ब्रह्मा की उत्पत्ति, सरस्वती और ईरानी या आर्य लोगों के संबंध में परिच्छेद। चलिए इस पर आते हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रीफेसेस है वो मैं स्किप करता हूँ और डायरेक्टली हम आते हैं हमारे सीधे प्रस्तावना में। सैकड़ों साल से आज तक शूद्रादि अतिशूद्र अछूत समाज जब से इस देश में ब्राह्मणों की सत्ता कायम हुई तब से लगातार जुल्म और शोषण का शिकार है। ये लोग हर तरह की यातनाएं और कठिनाइयों में अपने दिन गुजार रहे हैं, इसलिए इन लोगों को इन बातों की और ध्यान देना चाहिए और गंभीरता से सोचना चाहिए। अब इसके आगे ये लोग अपने आप को ब्राह्मण, पंडा, पुरोहित की जुल्म ज्यादतियों से कैसे मुक्त कर सकते हैं, यही आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। यही इस ग्रंथ का उद्देश्य है। यह कहा जाता है कि इस देश में ब्राह्मण पुरोहितों की सत्ता कायम हुए लगभग 3000 साल से भी ज्यादा समय बीत गया होगा। वे लोग प्रदेश से यहाँ आए, उन्होंने इस देश के मूल निवासियों पर बर्बर हमले करके इन लोगों को अपने घर बार से, जमीन जायदाद से भगा दिया और इन सभी को अपने गुलाम दास दासी बनाए और उन्होंने इनके साथ बड़ी
अमानवीयता का रवैया अपनाया था। आगे सैकड़ों साल बीत जाने के बाद इन लोगों को बीते काल की घटनाओं की स्मृतियां हुई देखकर कि अब प्रदेश से आकर यहाँ के मूल निवासियों को घर बार जमीन जायदाद से खदेड़ कर इन्हें अपना गुलाम बनाकर रखा। इस बात के प्रमाणों को ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने धस नहस कर दिया, दफनाकर नष्ट कर दिया। उन ब्राह्मणों ने अपना प्रभाव, अपना वर्चस्व इन लोगों के दिलो दिमाग पर बनाए रखा, जिससे केवल अपना स्वार्थ फलता फूलता रहे। इसीलिए उन्होंने कई तरह के हथकंडे अपनाए और वे सभी इसमें कामयाब भी होते रहे। चूंकि उस समय ये लोग सत्ता की दृष्टि से पहले ही पराधीन कोई ही थे और बाद में ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने उन्हें ज्ञानहीन बुद्धिहीन बना दिया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के दाव पेच, उनकी जालसाजी इनमें से किसी के भी ध्यान में नहीं आ रहा कि उनकी जालसाजी इनमें से किसी के भी ध्यान में नहीं आ सकी। ब्राह्मण पुरोहितों ने इन पर अपना वर्चस्व कायम करके इन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाकर रखने के लिए केवल अपने निजी हितों को ही जिम्मेदार रखकर एक से अधिक बनावटी ग्रंथों की रचना करके कामयाबी हासिल की। उन नकली ग्रंथों में उन्होंने यह दिखाने की पूरी कोशिश की कि हमें जो विशेष अधिकार प्राप्त है वे सब हमें ईश्वर द्वारा प्राप्त है। इस तरह का झूठा प्रचार उस समय के अनपढ़ लोगों में किया गया और उस समय शूद्रादि अति शूद्रों में मानसिक गुलामी के बीज बोए गए। उन ग्रंथों में यह भी लिखा गया कि शूद्रों को ब्रह्मा ने पैदा करने का उद्देश्य बस इतना ही था कि उनको हमेशा हमेशा के लिए ब्राह्मण पुरोहितों की सेवा करने में ही लगा रहना चाहिए और ब्राह्मण पुरोहितों की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहिए। मतलब ये ईश्वर को प्राप्त होंगे और इनका जीवन सार्थक होगा। लेकिन इन ग्रंथों के बारे में किसी ने कुछ भी सोचा होता कि यह बात कहाँ तक सही है, क्या वे सचमुच ईश्वर द्वारा प्राप्त है, तो उन्हें इसकी सच्चाई तुरंत समझ में आ जाती। लेकिन इस प्रकार के ग्रंथों से सर्वशक्तिमान सृष्टि का निर्माता जो परमेश्वर है उसकी समानतावादी दृष्टि को बड़ा गौणत्व प्राप्त हो गया है। इस तरह के हमारे जो ब्राह्मण पंडा पुरोहित वर्ग के भाई है, जिन्हें भाई कहने में भी शर्म आती है, क्योंकि उन्होंने किसी समय शूद्रादि अति शूद्रों को पूरी तरह से तबाह कर दिया था और वे ही लोग अभी धर्म के नाम पर धर्म की मदद से इनको चूस रहे हैं। एक भाई द्वारा दूसरे भाई पर जुल्म करना यह भाई का धर्म नहीं है। फिर भी हमें हम सभी के उत्पन्नकर्ता के रिश्ते से उन्हें भाई कहना पड़ रहा है, तो वे भी खुले रूप से यह कहना छोड़ेंगे नहीं। फिर भी उन्होंने केवल अपने स्वार्थ का ही ध्यान न रखते हुए सिर्फ न्याय बुद्धि से ही सोचना चाहिए। यदि ऐसा ही है तो उन ग्रंथों को देखकर पढ़कर हमारे बुद्धिमान अंग्रेज, फ्रेंच, जर्मन, अमेरिकी और अन्य बुद्धिमान लोग अपने यह मत लिए बिना नहीं रहेंगे कि उन ग्रंथों को ब्राह्मण ने केवल अपने मतलब के लिए लिख रखा है। उन ग्रंथों में हर तरह से ब्राह्मण पुरोहितों तो बताया गया है। ब्राह्मण पुरोहितों का शूद्रादि अति शूद्र के दिलो दिमाग हमेशा वर्चस्व बना रहे, इसलिए उन्हें ईश्वर से भी श्रेष्ठ समझा गया है। ऊपर जिनका नाम निर्देश किया गया है उनमें अंग्रेज लोगों ने इतिहास आदि ग्रंथों में कई जगह यह लिख रखा है कि ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए अन्य लोगों को मतलब शूद्रादि अति शूद्रों को अपना गुलाम बना लिया है। उन ग्रंथों द्वारा ब्राह्मण पुरोहितों ने ईश्वर के वैभव को कितनी नीच अवस्था तक ला रखा है। यह सही में बड़ा सोचनीय सवाल है। जिस ईश्वर ने शूद्रादि अति शूद्रों को और अन्य लोगों को अपने द्वारा निर्मित इस सृष्टि की सभी वस्तुओं को समान रूप से उपभोग लेने की पूरी आजादी दी है, उस ईश्वर के नाम पर ब्राह्मण पुरोहितों ने एकदम झूठ मूठ ग्रंथों की रचना करके उन सभी ग्रंथों में सभी के मानवीय हक को नकारते हुए स्वयं मालिक हो गए। इस बात पर हमारे कुछ ब्राह्मण भाई इस तरह का संदेह उठा सकते हैं कि यदि ये वाम ग्रंथ झूठ मूठ के हैं तो उन ग्रंथों पर शूद्रादि अति शूद्र के पूर्वजों ने क्यों आस्था रखी थी और आज भी इनमें से बहुत सारे लोग क्यों आस्था रखे हुए हैं। इसका जवाब यह है कि आज के इस प्रगत काल में कोई किसी पर जुल्म नहीं कर सकता, मतलब अपनी बात को लाद नहीं सकता। आज सभी को अपने मन की बात, अपने अनुभव की बात स्पष्ट रूप से लिखने बोलने की इजाजत है। किसी बुजुर्ग आदमी की ओर से कोई धूर्त आदमी किसी बड़े व्यक्ति के नाम से झूठा पत्र भी लिखकर लाया, फिर भी कुछ समय के लिए ही क्यों न हो उस पर भरोसा करना ही पड़ता है। बाद में समय के अनुसार यह भी झूठ साबित हो ही जाता है। यदि यही है तो शूद्रादि अति शूद्र किसी समय ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के जुल्म और ज्यादतियों के शिकार होने की वजह से और उन्होंने पूरी तरह
से अनपढ़ गंवार बनाकर रखने की वजह से उनका पतन हुआ है। ब्राह्मणों ने अपने जातीय स्वार्थ के ये समर्थ रामदास के नाम पर झूठे पाखंडी ग्रंथों की रचना करके शूद्रादि अति शूद्रों को गुमराह किया और आज भी इनमें से कई लोगों को ब्राह्मण पुरोहित लोग गुमराह कर रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से उक्त कथन की पुष्टि करता है।